हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो देखिए, आज हम लोग CHSL का सेट 13 करेंगे। जैसा कि आप लोग अगर प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो हम लोग CHSL की एक सीरीज़ चला रहे हैं। उसके अलावा और भी बहुत ही बेहतरीन वीडियोज़ हैं। बाकी आप वीडियो जब देख रहे होंगे तो ऊपर आई बटन होती है, वहाँ पर मैं और भी कुछ बेहतरीन वीडियोज़ इस चैनल के मैं लगा दूँगा। वहाँ से आप लोग उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। जो लोग नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर वीडियोज़ देखें, क्योंकि उनके काम के बहुत सारे वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए ट्रिग्नोमेट्री का है और आप वैल्यू पुटिंग से इस क्वेश्चन करने पे जाएंगे तो आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप बेसिक से करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको इस तरीके से चीज़ों को यहाँ से पिक करना है। ठीक है, क्योंकि बीच में नहीं घुसते हैं, किनारे किनारे पे आप ये सब आप 12th में भी कर चुके होंगे। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि cos c प्लस cos d लगाना है। ठीक है, लगाते हैं cos c प्लस cos d। फॉर्मूला क्या होता है cos c प्लस cos d का, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 लगा देता हूँ मैं डायरेक्ट। तो cos c प्लस d बाई 2 मतलब 7 3 10 और बाई 2 होगा तो 5 थीटा आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, cos c माइनस d बाई 2 घटाओगे तो 4 थीटा, तो बचेगा cos 2 थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में कुछ भी नहीं होगा। अपॉन में देखिए यहाँ पे डिवाइड लगा हुआ है। ठीक है, तो अपॉन में इधर वाला पार्ट आ जाएगा। इसके आगे मैं लिख देता हूँ 2 cos 5 थीटा। ठीक है, अभी इस पार्ट को मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग याद रखिए क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे, तो आगे मैं नहीं लिख रहा हूँ। अपॉन में देखिए क्या आ जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा 2 cos, अब देखिए थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा। और जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा cos 2 थीटा। ठीक है, प्लस cos 5 2 cos 3 थीटा। ठीक है, अब आपको दिख रहा है इसमें से क्या कॉमन आता हुआ दिख रहा है। आप लोग कॉमन ले सकते हो यहाँ से cos 5 थीटा और नीचे से कॉमन ले सकते हो cos 3 थीटा। ठीक है, ऊपर से मैंने लिया है cos 5 थीटा कॉमन और नीचे मैंने लिया है cos 3 थीटा। तो जो अंदर बचेगा वो ऊपर नीचे कट जाएगा। देखिए यहाँ से मैं 5 थीटा अगर कॉमन ले लूँ, यहाँ से ये हटा दूँ तो ऊपर क्या बचेगा, देखिए 2 cos थीटा प्लस 2, और जब नीचे से cos 3 थीटा निकाल लोगे तो नीचे भी वही बचेगा, तो वो कट जाएगा। तो केवल इतना पार्ट बचेगा। अब मैं इसके आगे वाले पार्ट को लिख लेता हूँ sin 2 थीटा, और 3 थीटा को चेंज कर दोगे तो क्या बन जाएगा, sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आके काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि इसके आगे लोगों को समझ में नहीं आता है क्या करें। आपको यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि अगर ये 5 थीटा दिया गया है तो उसको मैं लिख सकता हूँ, इस 5 थीटा को मैं लिख सकता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ध्यान से, 3 थीटा प्लस 2 थीटा। ठीक है, मैंने इस 5 थीटा को क्या किया, 3 थीटा प्लस 2 थीटा कर लिया, तो क्या बन गया cos a प्लस बी। और आपको cos a प्लस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, तो जब आप करोगे cos a, ठीक है, cos a cos b, तो एक बार इसके नीचे चला जाएगा cos 3 थीटा। ठीक है, और जब आप करोगे माइनस का sin a sin b, ठीक है, तो माइनस का sin a और sin b और अपॉन में वही रहेगा क्या, cos 3 थीटा, क्योंकि दोनों के बटे में मैंने डाल दिया इसको। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हो मैं इसको आगे नहीं लिख रहा हूँ, बट आप देख रहे हो ये और ये सेम है, बस प्लस और माइनस है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। केवल आपका एक टर्म बचेगा, वो क्या है, ये वाला। ठीक है, ये वाला टर्म बचेगा जिसमें आपको दिख रहा है कि cos 3 थीटा से cos 3 थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, cos 2 थीटा। ठीक है, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता था तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी बन जाएगा। ठीक है, जिनको ये नहीं समझ में आया उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी टफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है। बाकी देखिए ये वीडियो आपका CPO के लिए भी इंपॉर्टेंट है, CHSL के लिए भी इंपॉर्टेंट है और CGL मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने लेवल देखा होगा, तीनों में लगभग सेम आता है। तो सारे क्वेश्चंस मैं अच्छे लेवल के लेता हूँ, बिल्कुल बउआ लेवल के नहीं लेता हूँ, तो ये आपका तीनों में हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, देखिए क्वेश्चंस अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, त्रिभुज PQR में क्या है, C आपका केंद्रक है, आपको पता है कि C यहाँ पे केंद्रक हो जाता है, और यहाँ पे आपका PQ अगर 30 दिया गया है, QR आपका अगर 36 दिया गया है, QR सॉरी, तो ये 3 हो जाएगा हाफ। ठीक है, PR आपका 50 दिया गया, इसको हटा दो यहाँ से, ये 50 दिया गया, तो बताइए CD की लंबाई, तो ये अगर CD है
आपको यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है बस। माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है कि इस 30 का स्क्वायर तो 900 आ जाएगा, प्लस इस 50 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। इक्वल में आपको कर देना है बस, भुजा पूरी है पीडी का स्क्वायर प्लस इतने पार्ट का जो हाफ होता है इसका स्क्वायर कितना 324, और इसका डबल, तो डबल को मैं इधर डाल रहा हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो यार, तो 3400 आ जाएगा, और 3400 में से 2 का डिवाइड करोगे 1700 आ जाएगा, और 1700 में से जब घटेगा 324, ठीक है, पीडी स्क्वायर, तो कितना निकल के आ रहा है देखिए, 300 पूरा चला जाएगा, 1400 बचेगा, और 1376, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पीडी बराबर आ जाएगा √1376, ठीक है। अब 1376 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आ सकता है देखिए, 1376 को अगर मैं इधर सॉल्व करूँ थोड़ा सा, क्योंकि अभी मुझे इतना क्लियर नहीं समझ में आ रहा है क्या है ये, तो 4 से जा रहा है देखिए, 4 ताई 12, और 1 जाएगा, 400 को 16, 400 को 16, ठीक है। उसके बाद 4 से फिर जा रहा है, 4 अट्ठे 32 और 4 छंग 24, तो ये 4 देखिए 2 हो गए, तो 4√86 आ गया। अब आपको पता है कि 2:1 के अनुपात में होता है, आपको 1 की वैल्यू निकालनी है और आपको 3 की वैल्यू दी गई है, 3 की वैल्यू आपको दी गई है, और अगर 1 की वैल्यू निकालनी है तो 4/3√86, समझ में आ रहा है आपको। माध्यिका क्या होती है, केंद्रक से 2:1 के अनुपात में विभाजित होती है, तो आपको 3 की वैल्यू गिवन है, तो आपको निकालनी है 1 की वैल्यू, ठीक है। तो आप आराम से 3 के बराबर करके 1 की वैल्यू निकाल सकते हो, और सिंपल सा फॉर्मूला ये, ठीक है, आप सभी को पता होगा अगर आपने थोड़ी भी ज्योमेट्री पढ़ी होगी। ये भी देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसे मैंने लिया है इस क्वेश्चन को। क्या करना है देखिए, इस क्वेश्चन में 18 लीटर पानी को एक बर्तन जिसमें 80 लीटर दूध है में मिलाया जाता है, तो 80 लीटर दूध में 18 लीटर पानी मिला दिया गया। अगर मैं इसके रेशियो की बात करूं तो 40:9 का रेशियो है। देखिए ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये चीज़ याद रखिएगा आप, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये इसका रेशियो है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 49 लीटर मिश्रण को बेच दिया जाता है, तो इस रेशियो को अगर मैं 49 लीटर के इक्वल करूँगा, इसका मतलब है कि इस 80 में से 40 लीटर दूध बेच दिया गया और 9 लीटर क्या बेच दिया गया, पानी। इस मतलब पूरे में से 80 निकाला गया है, 49 निकाला गया है, तो किस रेशियो में निकलेगा, इस रेशियो में निकलेगा, और ये रेशियो ही 49 है, इसका मतलब है कि 40 यहाँ से निकलेगा 80 में से, और 18 में से 9 निकलेगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू जो आपकी आएगी, अगर इसको आप घटा दें इन दोनों वैल्यूज़ को, तो एग्जैक्ट वैल्यू भी आपकी 40 और 9 बचेगी। इतना समझ में आया, ठीक है। इसके बाद में क्या बोल रहा है कि 2:1 के अनुपात में इसमें मान लीजिए पानी और दूध मिला दिया जाता है, दूध और पानी मिला दिया जाता है, तो आपका अनुपात 4:1 का हो जाता है। तो अगर आप बेसिक से जाओगे तो क्या बन जाएगा, 40 + 2x। भाई इसको तो रेशियो में लिखोगे, 2:1 है, और ये एग्जैक्ट वैल्यू दी गई, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है आपको, तो 9 + x, और ये आपको रेशियो कितना दिया गया, 4:1 का। इसको बस सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा देखिए, 40 + 2x इक्वल में आ जाएगा 9 चौको 36 + 4x, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2, ठीक है, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो आपसे क्या पूछा गया है कि कितना दूध निकाला गया या कितना दूध मिलाया गया, यहाँ पर पूछा गया है, तो कितना मिलाया गया था, ये 2 मिलाया गया था, और x की वैल्यू 2 है, तो 2x की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। 4 लीटर आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप जिस तरीके से लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से लग जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं किसी क्वेश्चन के लिए एक ही तरीका बना हुआ है। इस क्वेश्चन का देखिए क्या तरीका है, काफ़ी क्वेश्चन ये आता रहता है कि 1 और 400 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। तो अगर मैं एकदम से बोलूं कि बताइए 3 से कितनी संख्याएं विभाज्य हैं, तो एक तो आप AP लगा सकते हो, दूसरा डायरेक्ट तरीका क्या होता है कि 400 में आप 3 का डिवाइड कर दो, तो 133 संख्याएँ ऐसी हैं 1 और 400 के बीच में जो 3 से विभाज्य हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपका। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि लेकिन 7 से नहीं है, इसका मतलब है कि 3 के ऐसे कौन से मल्टीपल है जो 7 से विभाजित होते हैं, तो कौन से, 21 है, ठीक है, 21 नहीं हो सकता है, इसी प्रकार 42 नहीं हो सकता है, तो मुझे 21 के मल्टीपल और देखने हैं, और वो मैं इसमें से घटा दूंगा। आपको समझ में आ रहा है, 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप समझ रहे हो, अब 7 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब है आप 21 को नहीं ले सकते हो, ठीक है, 21 और 42 को नहीं ले सकते हो, क्योंकि 7 से विभाज्य नहीं है वो संख्या है। तो 133 से मैं क्या घटाऊंगा कि मैं 400 में से फिर से 21 का डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो एक बार जा रहा है 21, 21, 190 आ रहा है, और ये 9 बार जाएगा अप्रॉक्स, ठीक है। 19 संख्याएँ ऐसी और निकलेंगी 1 और 400 के बीच में जो 7 से विभाज्य हो रही हैं, ठीक है। और ये कह रहा है कि वो संख्या नहीं हो रही है, इसका मतलब मुझे वो 19 जो है वो घटाना पड़ेगा, ठीक है।
काफ़ी डीपली ज्ञान है, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा खुद भी इस चीज़ को समझिएगा कि क्वेश्चन कहने की क्या कोशिश कर रहा है, लोगों को पेपर टाइम में समझ में नहीं आता है। तो ये आराम से आपका निकल के आ गया 114, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 114। ठीक है, अभी भी आप नहीं समझ पा रहे हो तो थोड़ा और ध्यान दीजिए दिमाग से कि 3 से वो संख्याएँ विभाज्य हैं लेकिन 7 से नहीं, तो इसका मतलब है कि 21 आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, ये देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है और एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ कि आप इसको ट्राई करिए। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कैसे क्वेश्चन तो कैसे करते हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, इतने सारे साइन दिए गए हैं, तो सबसे पहले आपको ऑफ को सॉल्व करना है। जब आप ऑफ को सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से एक संख्या निकल के आएगी, फिर आप इसका और इसको सॉल्व करोगे क्योंकि इनके बीच में डिवाइड लगा है। ठीक है, फिर आपको इनको पहले सॉल्व करोगे, इस यहाँ से एक आएगा। हमेशा मैंने बताया बॉड मास आपको लगाना होता है, और जो लोग मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं उनको ये चीज़ पता होगी क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस भी देखा करिए जिससे आपके नए नए कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, केवल एक वीडियो से काम नहीं चलेगा, बाकी पीछे के भी आपको कई वीडियोज़ देखने होंगे। अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, खुद से ट्राई करिए एक बार कि 2 सहयोगी एक व्यवसाय में इतने इतने के निवेश करते हैं, 17,000 रुपये और 13,000 रुपये। अगर मैं कहूँ कि ये रेशियो क्या है तो ये रेशियो है 17:13 का। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। उसके बाद में कह रहा है कि लाभ का इतना परसेंट। अब आपको पता है 66 2/3% कितना होता है, 2/3। 2/3 को ही ये लिखा जाता है। अगर आप 200 में 3 का डिवाइड मारेंगे तो 66.66% आता है, और जो होता है हमारा 2/3। ठीक है, कह रहा है कि इतने को इनके बराबर में इक्वल बांटा जाता है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है तो 30 का है, और 30 का 2/3 कितना निकलेगा, 20 आएगा। 20 को बराबर बराबर बांटा गया, मतलब इन्होंने 10-10 बांट लिया आपस में। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, शेष को पूंजी पर ब्याज माना जाएगा। ठीक है, शेष को क्या माना जाएगा, शेष को बाकी को उसके रेशियो में बांट दिया जाएगा। ठीक है, बांट देते हैं उसके रेशियो में, तो क्या हो जाएगा, कितना बचा है, अब 10 बचा है। अब बचा है 10, और किस रेशियो में बांटा जाएगा, इस रेशियो में बांटा जाएगा। ठीक है, तो 30 की वैल्यू 10, तो 3 की वैल्यू 1/3, मतलब समझ रहे हो, 1 की वैल्यू 1/3, 17 की वैल्यू 17/3, तो 10 में क्या जोड़ दिया जाएगा, एक तो 17/3, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया जाएगा, 10 + 13/3। ठीक है, ये कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया 10 × 30 = 43 आ गया, और ये कितना आ रहा है, 47 आ रहा है। ठीक, अब ये इनका रेशियो आ गया। कह रहा है कि यदि एक सहयोगी दूसरे से 532 रुपये ज़्यादा पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। 4 की वैल्यू आपको दी है 532 रुपये। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस बैच है, देखिए तो इतना तो आपको समझना पड़ेगा। बेसिक्स आप अपने क्लियर करके आइए, यहाँ पे कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक सीखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आप उसको समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं समझ पा रहे हैं तो एक दो बार और देखिए, और फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको अभी बेसिक्स क्लियर करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो आप पहले अपने बेसिक्स को क्लियर करें। ठीक है, 4 की वैल्यू 532 है, व्यवसाय में कमाया गया कुल लाभ आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो 4 की वैल्यू इतनी है, तो आप निकालो यहाँ से 4 × 4, 4 × 12, 4 × 12। ठीक है, 133 आपका आ चुका है। अब आपको निकालनी है बाकी वैल्यूज़, तो आप मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है ये 90। थोड़ा सा याद रखिए इन चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम बची हुई है। 133 आपका आ चुका है, 47-43 का रेशियो है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, कितने का रेशियो है, 47-43 का वो बाद में रेशियो आया था। आपको पता है कि जो सबसे लास्ट में इन्वेस्टमेंट में जब टाइम का मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारा प्रॉफिट रेशियो आता है, लेकिन जब टाइम नहीं गिवन होता है तो हम लोग मान लेते हैं उस चीज़ को कि वो इक्वल टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में टाइम का मल्टीप्लाई नहीं किया, फिर क्या हुआ कि हमने क्या किया कि 66 2/3% को इक्वल बांट दिया 10-10 में। जो बचता है, कितना बचा था, 10 बचा था, और 17-13 का रेशियो था तो वो 30 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से 1 की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। अब जो ये 1/3 है ये उसके उसी रेशियो में बटेगा 17-13 में। 17 की वैल्यू 17/3 और 10 की वैल्यू 10/3, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, 10-10 में, तो ये जो निकल कर आया ये अब हमारा आया प्रॉफिट रेशियो। इनका डिफरेंस 4 था, 4 को बराबर किया मैंने 532 के, 1 की वैल्यू आ गई कितनी थी, 133। अब क्या बोला इन्होंने, कुल लाभ कितना है, तो अगर इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 90 आ रहा है, तो 90 में मल्टीप्लाई कर दो 133 का, कर दो 9 0 0 9 27 2, 27 2 29 की 9 लगा, 2 9 1 9 तो 11 11 970 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो इसके और भी तरीके हो सकते हैं, मुझे ये तरीका पता है तो मैं उसी तरीक़ों को आपको बताऊँगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ट्राई करिए खुद से एक बार।
तो देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको अगर आप ट्राई करेंगे तो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा इमेजिन करिएगा कि ये गोला है, ठीक है। ये जो है ना लेयर, ऊपर की जो इसकी लेयर है ये इसकी एल्युमिनियम लेयर है, ठीक है। और जो अंदर की ये चीज़ है ना, ये तांबे की बॉल है, ठीक है। तो वो हमसे कह रहे हैं कि एल्युमिनियम और तांबे का आयतन समान है, ठीक है। अगर मैं कहूँगा कि तांबे का आयतन, तांबे का वॉल्यूम निकालूंगा तो मैं सीधे कह सकता हूँ कि बॉल का वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। और आर कितना है, अंदर का ये जो आर है ना, ये अंदर का जो आर है ये 6 है, 3 है सॉरी। व्यास पूरा 6, डायमीटर पूरा 6 आपको दिया गया है। अगर मैं थोड़ा अलग चेंज कलर से करूँ तो ये जो आपको दिया है 6 दिया है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि हाफ 3 होगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 4/3 पाई 3 क्यूब, ठीक है। जब मैं बात करूँगा इसकी, बात करूँगा मैं एल्युमिनियम की, तो मैं क्या करूँगा, मुझे निकालना पड़ेगा खोखले गोले का आयतन, जो कि क्या होता है 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, R2 क्यूब। और जब मैं R1 की बात कर रहा हूँ तो मैं इसकी 3 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3 का क्यूब, ठीक है। R2 यहाँ पे क्या होगा, जो पूरा R2 मतलब अंदर से लेके पूरा बाहर के एक तरीके से चीज़ की पूरी रेडियस जो होती है वो R2 होती है, ठीक है। R1 क्या होगी, जो अंदर वाले गोले की होगी, ठीक है। यहाँ से मैं ये से कैंसिल आउट हो रहा है। अगर मैं 3 क्यूब को यहाँ पे ले जाऊँगा तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 2 और 3 का होल क्यूब, ठीक है। ये हमारे R2 क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। अब जब क्यूब में हटाऊँगा तो ये तो 3 आ जाएगा, ये R2 आ जाएगा, लेकिन ये 2 क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। अब मैं कहूँ कि R2 की वैल्यू क्या है, तो देखिए इस क्यूब रूट की वैल्यू आपको दी रही है, कितनी दी गई है 1.259, और इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई मार दोगे, ठीक है। आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। यहाँ से R2 की वैल्यू निकल के आ रही है 3 9 27, 2 3 5 15 17 7 लगा 1 3 6 7 3 एकम 3, 3.777 सेंटीमीटर। अब ये तो आपसे मोटाई पूछी गई ना, आपसे मोटाई पूछी गई, मतलब आपसे क्या पूछा गया है, अगर आप ध्यान से इस चीज़ को देखें तो आपसे पूछी गई है केवल ये पार्ट, इतना पार्ट पूछा गया है। तो इसका मतलब आपसे पूछा गया है R2 माइनस का R1। तो जब आप ये करोगे तो 3.777 से 3 को आप क्या करोगे, घटाओगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.777। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एकदम सिंपल कैलकुलेशन नहीं थी, कुछ टर्म्स अच्छे यूज़ किए गए थे। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी रिपीट होता है, SSC से ही मैंने उठाया इस क्वेश्चन को, देखने में बहुत टफ लगता है, और अगर आप इसको उस तरीके से करोगे तो भी दिक्कत होगी। जैसे आप 5 कॉमन लेके करोगे तो आपको A+1 + 11 + 1 1 1 करके फिर आप क्या करते हो 10 माइनस क्या करते हो 1 प्लस ये करते हो 10 + 1, फिर इसको करते हो आप इस तरीके से। जब आप इसको करते हो तो आपको परेशानी होगी, ठीक है। लेकिन जब आप इसको करते हो इस तरीके से, देखिएगा ये तरीका आप थोड़ा देखिएगा कि आप यहाँ पे डायरेक्टली आपको n टर्म्स दिए गए हैं। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे n 1 होता, अगर मैं कहूँ कि n अगर 1 होता तो केवल यहाँ पर 5 आंसर आ रहा होता आपका। अगर मैं कह दूँ इस क्वेश्चन में कि n = 1, तो सीधे आपका आंसर क्या आना चाहिए 5, क्योंकि n अगर 1 होगा तो केवल पहला पद आपका आंसर होगा, ठीक है। अब आप पुट करके देख लो कि n 1 पढ़ने पर कहाँ आपको 5 मिल रहा है। तो पहले वाले क्वेश्चन में तो आपको कहीं से भी नहीं मिल रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरे में अगर आप रखते हो तो 9 - 5/9 यहाँ से भी नहीं मिलेगा। यहाँ रख के देखो तीसरे वाले में 50/81 ब्रैकेट लगा हुआ है, ये हो जाएगा 9 माइनस का 5/9, ठीक है। 9 में 81 और 81 में से 5 गया, कितना आया, ये क्या लगा हुआ है, सॉरी ये गलत लगा हुआ है, ये गलत लगा हुआ है, ठीक है। ये ब्रैकेट एक्चुअली में गलत लगा हुआ है, ठीक है। ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 50/81 और ये थोड़ी मिसप्रिंट है, देख लीजिएगा आप लोग। ये एक्चुअली ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, ये उनकी गलती है, ठीक है। इस तरीके से नहीं यहाँ पे लगा होगा। ये 50/81 के साथ में मल्टीपल है 10 की पावर 9 - 1, तो यहाँ से 9 आ जाएगा। फिर ये माइनस अलग से है, तो ये 5/9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 9 में 81 हो जाएगा, और 50 - 5 45/9 हो जाएगा। तो ये 9 पन्ना 45, 5 आ गया, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 रखने पर आपको 5 मिल जाएगा। आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हो बड़े ही आसानी से, ठीक है। लेकिन जब आपके ऑप्शंस मैच कर जाएंगे तब आपको परेशानी हो सकती है, और तब जाके आप अपना बेसिक तरीका लगा सकते हो, जो हमेशा हम लोग AP वगैरह में लगाते थे, ठीक है। वो AP का क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर इंटर में आता था, तो फर्स्ट ईयर में था AP शायद, हाँ। तो वहाँ पर आप ऐसे करते थे क्वेश्चन, तो आपको याद होगा ये चीज़, ठीक है। ये देखिए ज्योमेट्री क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करें एक बार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं, आप लोगों ने ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले इसका एक बड़ा सा फिगर बनाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन फिगर में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको एक डायमीटर दिया गया है, थोड़ा सा गलत बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बनाते हैं, ठीक है। अब तो एकदम परफेक्ट बना हुआ है। उसके बाद में ये कुछ लाइन इस तरीके से है, ये लाइन इस तरीके से है, फिर ये इस तरीके से है, ठीक है। उसके बाद में ये लाइन इस तरीके से, और ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है।
ये भी आपको याद रखना। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको चीज़ों को पता होना चाहिए। ईडी पैरेलल है एसी के, तो एसी ये रही और ये रही ईडी आपकी, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे कहीं वो वृत्त है, यहाँ पे वो आपका वृत्त है, ये बी लाइन, ये बी पॉइंट है, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन है आपका। उसके बाद आपसे कह रहा है कि CBE 70 है, CBE 70 है। अब देखिए भाई ना, कुछ थोड़ा सा तो आपको यहाँ पे तरीके से चीज़ें बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आपको बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ज्योमेट्री के क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन नहीं आता है तो आप बहुत चीज़ें नहीं कर पाओगे। जैसे ही आपने कंस्ट्रक्शन किया, देखा कि अर्धवृत्त पर बना कोण 90 का होता है, तो ये पूरा कोण 90 का हो गया। मतलब ये जो लाइन आपने मिलाई, इसके साथ में यहाँ का बना पूर्ण 90 हो गया। आपको दिख रहा है कि एक ही वृत्तखंड द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको दूसरे कलर से लूँ तो आपको समझ में आ रहा है, ये आपका वृत्तखंड है, एक कोण आपने इससे ये बनाया और इसी से आपने एक कोण ये बनाया, ठीक। तो ये भी 70 होगा और ये ऑलरेडी 90 है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, ट्रायंगल ACE की बात करूँ, तो 90 70, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। और सब वही बात है ना, जो चीज़ दी गई है उसका यूज़ ज़रूर होगा। सबसे लास्ट में इस चीज़ का यूज़ होगा कि AC पैरेलल थी ED के, और ये देखिए त्रिज्या किसको काट रही है, तो अगर ये BC 20 है तो ये भी 20 होगा, ठीक है। और यही आपसे पूछा गया था, DEC आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो सबसे लास्ट में ये चीज़ यूज़ हुआ, पैरेलल लाइन का यूज़ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, एज का क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम हलवा क्वेश्चन नहीं लिया है मैंने। स्टार्ट करिए इस क्वेश्चन को लगाना। आप लोगों ने ट्राई किया होगा, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करना होता है, यहाँ से इस चीज़ को देखिएगा, क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, ठीक है। रमेश और कार्तिक का आपको रेशियो दिया गया है 2/3, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट लाइन दी गई है कि शीला जो है वो कार्तिक से कितनी बड़ी है, 3 साल बड़ी है। फिर दिया कि उनमें से 3 की, मतलब उनमें से 3 मतलब स्टार्टिंग में 3 दिए गए, थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पर अजीब है। उनमें से 3 का मतलब था कि स्टार्टिंग के जो 3 दिए गए उनका एवरेज। तो 3 कौन कौन से दिए गए, R + K + S, 3 ही आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। एवरेज कितना है 25, तो 3 ऊपर जाएगा तो 75, इनका टोटल क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा एज का। 3 इक्वेशन बन चुकी हैं आपकी, ये 3 है, ठीक है। जानवी की वर्तमान आयु रमेश की आयु की, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ जानवी की वर्तमान आयु रमेश की आयु की 2 गुनी है, तो 2R है। अब देखिए क्या क्या लिंक हो रहा है, इसको मैं 2x लिख सकता हूँ, इसको मैं x लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, R की वैल्यू 2x रख रहा हूँ, K की वैल्यू 3x रख रहा हूँ, प्लस S की वैल्यू, देखिए K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू है 3x, तो मैं S की जगह पुट कर सकता हूँ 3x + 3, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, = 75। यहाँ पे आप देख रहे हो 8x आ रहा है, 3 को उधर घटा दोगे तो 72 आ जाएगा, x की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब आपसे क्या क्या गया है कि j = 2R, तो j = 2 × R की वैल्यू क्या थी, 2x थी, कितनी थी 2x, x की वैल्यू 9 रखोगे तो j की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जानवी की 6 वर्ष पहले की आयु, तो अभी तो वर्तमान 36 आई है, तो 6 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप जब आप क्वेश्चन को करते हो तब आपके क्वेश्चन आसानी से बनते हैं। सारे क्वेश्चन अच्छे थे मुझे लग रहा है, ठीक है। आप लोग उसको फिर से प्रैक्टिस करिए, या हो सकता है कि अगर आप लोग किसी भी मैं जो भी करवाता हूँ उसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाद में आंसर्स को मैच कर सकते हैं और मेरे सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं कि हो सकता है आपसे बेटर हो या हो सकता है आपके सॉल्यूशन मुझसे बेटर हो। मुझे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपके सॉल्यूशन मुझसे बेटर होते हैं। मैंने इतनी ज़्यादा जगह से नहीं पढ़ा है, जो भी मैंने सीखा है लगभग खुद से सीखा है या स्पीड टेस्ट से सीखा है, ठीक है। तो जो लोग अच्छे टीचर से आजकल पढ़ रहे हैं, ठीक है, और कई अच्छे अच्छे तरीके निकल कर बाहर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके कई तरीके मुझसे ज़्यादा बेस्ट हो, तो आप बिल्कुल उन तरीकों को सीखिए और पेपर में उनको इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है। बट अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ, तो कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे यही क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी जिन्हें वीडियो पसंद आया और लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर मेरे वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि एक से एक अच्छे वीडियो मैंने डाल रखे हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।